मोटे काम जो है वो आए हुए थे। अब अभी भी आवाज आ रही है ना बेटा आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. चलें, सॉरी। अच्छा, रेडिएशंस। सो रेडिएशंस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रेडिएशंस। कॉमन एप्लीकेशन क्या आती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेडिएशंस? व्हाट वुड बी द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन? Sun से जो Transfer of energy from sun to earth. Sir, ठीक है, okay. MRI. एमआरआई तो बेटा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है ना, Oh, sorry. ठीक है। हाँ, एमआरआई तो नहीं उस सेंस में कह सकते। Oh, sorry, sir. X-ray. एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर द हीट ट्रांसफर, ठीक है। वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर हीट ट्रांसफर, ठीक है। अदर देन दैट बेटा, एक्सरे कैसे वर्क करता है? एक्सरे कैसे वर्क करता है? एक्सरे, हाउ एक्सरे वर्क्स, ठीक है। सर, सनलाइट रीचिंग द अर्थ, वो भी रेडिएशन से आती है सनलाइट। जी बेटा, ओके फाइन। अदर देन दैट, ये तो बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, ठीक है, एप्लीकेशन है। इसके अलावा कोई, मतलब आप ये किसी लेमैन को बता रहे हैं कि ओके सनलाइट इज गिविंग अस द एनर्जी, हीट एनर्जी। अदर देन दैट, ठीक है, क्या होगी? माइक्रोवेव, ओके। द क्वेश्चन इज के हाउ माइक्रोवेव हीट्स। आप एक कप रखते हैं सिरेमिक का, यू विल नॉट बी एबल टू हीट इट, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर पुटिंग सम कह लें कि क्या कह सकते हैं, कोई भी, मतलब मिल्क रखते हैं, पानी रखते हैं, समथिंग लाइक दैट, सो इट गेट हीटेड अप। व्हाई नॉट ceramic mug? ऑन द अदर हैंड वी कैन हीट जो है मिल्क वाटर एंड समथिंग लाइक दैट, मतलब मीट हो गया, कुछ भी हो गया। सो व्हाई इट डज हैपन? सर वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की वो भेजता है ना रेडिएशन, तो वो मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवा देता है उसके मिल्क वगैरह के, तो उससे वाइब्रेशन से हीट कॉज होती है। किन मॉलिक्यूल्स को हीट करवाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? किन मॉलिक्यूल्स? Water molecules. Obviously, the microwave frequency basically matches with the frequency, resonance frequency of the water. So when we use the microwave, it basically heats the water molecule. So any material that have the content of the water within it, it will get heated up. ठीक है, मतलब let's suppose if you are talking about the ceramic, only ceramic there, खाली मग रखे हैं, so if you will try to heat them, you will not be able to heat it. But on the other hand, if you are putting the milk or water within that mug, you will be able to heat it. ठीक है, it is one application. ठीक है, other than that, कोई ऐसा की हो दांसू किस्म की हो, दांसू किस्म की कौन सी बता सकते हैं आप? कोई नहीं समझ में आ रही? ओके, क्या चीज? दांसू किस्म की एप्लीकेशन बेटा कौन सी बता सकते हैं? कोई सुन के मजा आए बेटा। कोई इस तरह का रोप डालने के लिए, हाँ जी आपने पढ़ा है तो किसी को आप रोप डालने के लिए जो है वो बता सकें कि ये एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। रोप तो डालना होता है ना, क्यों नहीं सर? अगर एनिमल्स लें तो पोलर बेयर कह सकते हैं? नहीं, पोलर बेयर्स तो नहीं इन दैट सेंस। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऑल योर इंफ्रारेड कैमरास और नाइट विजन डिवाइसेस, ठीक है, व्हिच मिलिट्री यूजेस, दे आर बेस्ड ऑन द रेडिएशन इफेक्ट, ठीक है। एंड हाउ इट वर्क्स के obviously you have body which we have a body which has a certain temperature, let's go 37 degrees centigrade. So our body consistently gives the radiation, ठीक है, consistently emits the radiations, heat radiations. So night vision cameras basically detect those radiations. ठीक है, let's suppose if you are walking in the forest at night, ठीक है, the outer atmosphere is what, let's suppose it would be around about 20 degrees centigrade. Your body temperature is about 37 degrees centigrade. So what will happen that by night vision camera they can detect you, ठीक है, कि this person is moving along this side. You have seen often in the movies, ठीक है। How we can bypass this night vision camera? मतलब कैसे आप कर सकते हैं? If I want to bypass this night vision camera, how can I bypass it? Sir, heat shield. Oh, sorry.
हाँ ठीक है बेटा। हीट शील्ड कैसे कि उसका आउटर जो हो एक तो सिंपल हीट शील्ड है ना, थर्मल इंसुलेटर। अनदर थिंग इज कि आपके पास जो उसका आउटर टेम्परेचर और शील्ड का हो, दैट वुड बी कंपेरेबल टू, हाँ या कंपेरेबल टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कोल्ड, तो कोल्ड में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ऑब्वियसली व्हेन द आउटर एटमॉस्फेयर हैज ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड योर shield's outer temperature is about 10 degrees centigrade. So obviously it will create the effect, difference in the effect can be created, because at that time heat will be more radiant, or earth will be more radiant compared to your outer surface of the shield. So one can see the difference between the two things. Okay. Another thing is that if you want to bypass, you can use the fire. ठीक है, if you are standing right beside the fire, you can bypass it. मतलब no one can observe it कि okay, who is the person behind the fire, because it cannot be detected, because at that time fire will be emitting more radiation compared to your body. ठीक है, in that way it works. ठीक है, greenhouse effect is also an application of the radiation. ठीक है, greenhouse effect आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? सर जो आपने Yes, sir. अभी एक्सप्लेन किया, प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें, समझ नहीं आ रहा। Okay. अच्छा, night vision cameras basically detect the radiations which are emitted through the bodies of your body or the body of animals and something like that. ठीक है, okay. अब what is happening के, अच्छा यार इतना टाइम गुजर गया, मैं इतनी देर आपसे ऑफ रहा हूँ, दोबारा क्लास ज्वाइन होने वाली है। चले नहीं आओ। होता क्या है बेटा कि योर बॉडी इज एट constant 37 degree centigrade temperature. ठीक है, and if you are moving in some environment where outer temperature is less, obviously at night outer temperatures are less compared to your body. ठीक है, so let's suppose it is 20 degree centigrade or it is 30 degree centigrade. So when you will move by, ठीक है, the radiations your body will emit more compared to the outer atmosphere or the objects in the outer atmosphere like trees, grass, earth, and so on and so on. So in that scenario, you can see here the cat is basically emitting the heat radiations here. ठीक हो गया बेटा? So these radiations will be detected by the night vision camera, and as a result, they can see that any person is moving there. Okay. Now there are a couple of things how you can bypass the night vision camera. ठीक है, so night vision camera को bypass करने का ये है कि you have to omit the radiations from your surface or body. ठीक है, heat shield है, heat shield should be outer surface of shield should have a temperature compared to the atmosphere. In that scenario, what will happen that no one can see you. ठीक है जी. On the other hand, if you are standing right beside the fire, the night vision camera cannot differentiate between you and the fire, because it will only detect the fire at that time, because fire will have a higher radiations compared to you. So if you are standing right beside the or behind the fire, night vision camera cannot detect it. ठीक है, so this is how it works. फिर आ जाते हैं, बात करते हैं हम लोग के आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ जो है रेडिएशंस। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट? यस सर। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? हाउ रेडिएशन हेल्प्स यू आउट? मैम सर ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर ये होता है कि जो हमारे पास सन से रेडिएशन आ रही होती है वो अर्थ के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है, और फिर जब रात को इमिट होती है तो वो क्योंकि लॉन्गर फ्रिक्वेंसी की होती है, तो जो हमारे पास एयर के ग्रीन हाउस ट्रैपिंग गैसेज होती है वो उनको उन रेडिएशन को अपने अंदर ही ट्रैप कर लेती है एटमॉस्फेयर में, तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एग्जांपल ठीक है, जी बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज के लॉन्गर वेवलेंथ क्यों ट्रैप रह जाती है? ये तो आप ओवरऑल जो आपने सारी डिस्कशन की है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग।
मैं कहता हूँ जी नॉर्मल एक ग्रीन हाउस आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक दैट यू मस्ट हैव सीन कि क्या होता है कि देयर आर द प्लांट्स विद इन द सम बिल्डिंग एंड देयर रूफ टॉप आर मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है, वो ग्लास का मेड अप ऑफ होता है, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो रहा होता है। अब द थिंग इज के बेटा सिंपल ग्लास जो है, विंडोज जो है आपकी, ठीक है, सिंपल विंडोज, ठीक है, अब ये क्या होते हैं कि दे आर मतलब शॉर्टर वेवलेंथ्स कैन पास थ्रू देम, ठीक है, while visible UV radiations can pass through them, but longer wavelength cannot pass through them, ठीक है, it is the basic मतलब they have the property, they can allow the shorter or the visible range to pass through while the longer wavelengths cannot pass through. shorter भी मतलब near visible region की अगर आप UV की बात करेंगे then there are special glasses मतलब जो यूवी में भी बहुत लोअर वेवलेंथ की हैं, ठीक है, देयर आर स्पेशल क्वाड ग्लास वी यूजुअली यूज टू ट्रांसफर द radiations, ठीक है, again they do not allow the longer wavelength. So what happens then when sunlight comes through any building which has a glass roof, ठीक है, so they will pass through it, they get absorbed by the earth, ठीक है, and when they get absorbed by the earth, ठीक है, so earth will radiate the radiations when the outer temperature is low, let's suppose in the evening, ठीक है, और क्या होगा कि they will emit the longer wavelength. So what will happen that the glass will not allow them to move outside the building. So as a result, there will be a trapping effect that creates the heating effect. ठीक है? So this is how it works. And same is the principle with the global warming के greenhouse effects कैसे जो gases and they are affecting they are increasing the temperature. अच्छा अब now why earth emit the radiations? आप में से जो गांव में रहते हैं या कभी गांव विजिट किया हो तो नॉर्मली आप तो खैर हर जगह पे मतलब एसी है, बिजली है, समथिंग लाइक दैट है। नॉर्मली जब मैं छोटा होता था तो गांव जब जाना होता था तो दे यूज टू स्प्रिंकल द वाटर इन द इवनिंग, ठीक है, कि चारपाई डालने से पहले ना शाम के टाइम 3-4 बजे के करीब वो क्या करते थे जी, छिड़काव पानी का करते थे, ठीक है, उसके बाद जो है वो चारपाइयां डाल देते थे, हम बैठ जाते होते थे, ठीक है, ओपन एयर में ना। सो व्हाई दे स्प्रिंकल द वाटर, बिकॉज एट दैट टाइम क्या होता था कि अब आउटर एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है असर के बाद, ठीक है, असर के अराउंड अबाउट डिक्रीज करना शुरू कर देता था। जब वो असर के करीब डिक्रीज करना शुरू कर देता था, सो अर्थ दैट बिकम्स हॉटर ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एट द नून, ठीक है, एट द डे टाइम क्या होता था कि इट स्टार्ट्स नो री एमिटिंग द हीट, ठीक है। अब उस सिनेरियो में क्या होता था कि वो आपकी बड़ाशास या गर्मी होती थी तो वो स्प्रिंकल जब वाटर का करते थे, पानी का छिड़काव जिसे कहते हैं, सो एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड कि मतलब उसका जो भड़ास है वो मिनिमम हो जाती थी, ठीक है। सो इन दिस वे इट वर्क्स, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने देखी हुई है, हैव यू एवर सीन दिस सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट? अल्हम्दुलिल्लाह देखी भी हुई। तो बेसिक रीजन फॉर दैट इज दिस वन। हाँ, मतलब जिन्होंने की हुई भी है उनको भी ये पता है कि इसी पर्पस के लिए करते हैं बेटा। यस सर। चलें, गुड। सो ये दिस हाउ इट वर्क्स, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ अदर एप्लीकेशंस ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है, लेकिन ये है कि मतलब जो आपके पास है कि ये नॉर्मल सी जो आपकी डेली लाइफ की हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब आप ये है कि अंडरस्टैंडिंग तो होगी है रेडिएशंस की, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू, हाँ मैं क्लास अगर रेंट कर, जी बेटा। सर ये जो पानी का छिड़काव ये हम रेडिएशन की एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं? यार जो दिल करता है कर दो, रेलेवेंट होनी चाहिए, ये ना हो रेडिएशन की बजाय कंडक्शन में कर दो आप मेंशन। ओके सर। सर लेकिन ये तो जो जमीन के मतलब सेहन की हीट है वो एब्जॉर्ब नहीं करता पानी हमारा जो हम छिड़काव करते हैं। बेटा बेसिकली क्या है कि आप जब गर्म होते हैं, ठीक है, यस सर, तो आप जब पानी अपने ऊपर डालते हैं, यस सर, तो उसका पर्पस क्या होता है? या चलें आप गर्म नहीं, आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जस्ट कंसीडर ए हॉट यूटेंसिल्स, कोई आप बर्तन गर्म ले लेते हैं स्टील का, उसके ऊपर टूटी के नीचे रखते हैं, तो क्यों रखते हैं? जो उसकी हीट है वो मतलब ठंडा करने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप उसके करीब हाथ लेके जाएंगे, मैं टच करने की नहीं बात कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इफ यू विल ब्रिंग द
hand Yes, sir. toward the pen, आपको हीट सी फील होगी। यस सर, आगे समझ। यस सर, आगे समझ। आगे ओके, चलें, यस गुड। सर, थैंक यू सर। चलें, गुड हो गया, वेलकम। अच्छा, नो अब ठीक है, न्यूक्लियर रेडिएशंस इन्होंने डिस्कस किया कि एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ऑफन कॉल्ड एज अ थर्मल रेडिएशन एंड सर लेस देन जी 1 बेटा। मीटिंग रह गया, 1 मिनट रह गया तो मीटिंग। चलें दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लें। ओके बेटा।